तुसाम हरियाणा का वो विधानसभा क्षेत्र है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? 2 MP, ठीक है, धर्मवीर सिंह भी तुसाम का है, तुसाम से MLA का चुनाव लड़ा, किरण चौधरी और एक मंत्री। उसके बावजूद ये हालात हैं। और बल्कि उससे भी आगे अगर चलें तो जनरल VK सिंह हैं, वो राज्यपाल हैं जी, हैं तो तुसाम के बापोड़ा गांव के, ठीक, आते भी रहते हैं और इतने पावरफुल व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बावजूद आप तुसाम हल्के में एक चीज़ देखो, मैं सब गांव में गया हूँ, तुसाम के हालात और परिस्थितियाँ ये हैं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री आज तक तुसाम में नहीं लगी, कोई बड़ा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट पूरे तुसाम में नहीं है, ठीक है। हालात और परिस्थितियाँ ये हैं कि तोसाम के कई गांव तो ऐसे हैं जिनमें बसों के लिए लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, नहीं आती नहीं, ठीक, आती नहीं। पानी की हालात देख लो आप, रोजगार के हालात देख लो, और बिल्कुल बल्कि हम ये कह सकते हैं कि तुसाम यूं नहीं राजस्थान के साथ लगता, उससे तो आगे और रह गया, द्वारू रह गया, ठीक है, परले पास बारडा और उससे आगे फिर महेंद्रगढ़ आ गया, ठीक है। उसके बावजूद ये हालात हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं जो समझ रहा हूँ वो कारण क्या है, JP दलाल लगातार 2 चुनाव हार के तीसरा चुनाव जीते। उन्होंने देखा भाई लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, जबकि किरण चौधरी और जो श्रुति चौधरी हैं वो इस ढंग की राजनीति करती हैं। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत आने लगी, नहीं पहले तो बहुत कम आया करती हल्के में, ठीक है ना, दिल्ली की राजनीति किया करती। अब अगर कोई दिल्ली की राजनीति करेगा तो फिर वो यहाँ की कैसे शुद्ध बुद्ध लेगा, सही बात है। बल्कि आज वो राज्यसभा के MP हैं, बड़ी मैं देख रहा था उनका, आज तक का उनका जितना टूर प्रोग्राम जारी हुआ है, राज्यसभा के MP के तौर पर 90 के 90 हल्कों में उनको जाना चाहिए, सारे 22 के 22 जिलों में जाना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर अपना समय तुसाम में लगाने लग रही हैं। और श्रुति चौधरी तो बहुत कमा रही है तुसाम में, ठीक है। तो फिर ऐसे मंत्री पद का फ़ायदा क्या? आप जब अपने इलाके के लोगों को कोई सुविधा ही नहीं दे पा रहे तो फिर क्या फ़ायदा है? अब JP दलाल ने अब गिगनाऊ की आपने बात की, उस गिगनाऊ को इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने जो है स्थापित कर दिया एक तरह से, ठीक है। तुसाम में क्यों नहीं ऐसी चीज़ें कर जा रही? कहीं कोई शुरुआत भी नहीं हो रही। धर्मवीर सिंह भी अगर देखा जाए पिछले 3 योजनाओं से लगातार MP है, बिल्कुल, और धर्मवीर सिंह वो नेता है जो सन 2000 से लेके लगातार पावर में है, बिल्कुल। 2000 में MLA तोसाम से बनया, 2005 में बारडा से MLA बनया, 2009 में सोना से MLA बनया, 2014, 19 और 24 लगातार MP है। उसके बावजूद बताओ क्या काम हुआ?